नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ आंचल कात्यान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का रुख किया। आज खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बंधन बैंकेट हॉल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान खटीमा एवं नानकमता मंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की हर समस्या पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिर चाहे वो कश्मीर से 370 धारा हटाने का मुद्दा हो या फिर देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। तो उत्तराखंड के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। होली मिलन समारोह का आयोजन राणा थारू परिषद ने किया है। आयोजन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोक गीतों पर जमकर थिरके सीएम। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी एकता और उल्लास का त्योहार है होली। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई। तो देखिए खबर खटीमा से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर राणा थारू परिषद द्वारा पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम होली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राणा थारू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों और आम जनता के साथ लोकगीत पर जमकर थिरके हुए भी नजर आए हैं। सभी को एकता और उल्लास के इस त्योहार की शुभकामनाएं भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर खटीमा से आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए होली में अभी चंद दिनों का इंतजार बाकी है, लेकिन जगह जगह पर मथुरा वृंदावन में तो होली पहले से ही मनाई जाती है। होली का त्यौहार पहले से ही खेला जाता है, लेकिन मथुरा के अलावा भी कई और जगह भी ऐसी हैं जहां पर होली का त्यौहार पहले से ही मनाया जाता है। खटीमा में भी कल राणा थारू परिषद की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैना देवी मंदिर से आज कुमाऊं की खड़ी होली की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि कुमाऊं की खड़ी होली का इतिहास 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ साथ कदमों की चहलकदमी और रंग रंगनियों का समावेश इस खड़ी होली में शामिल होता है। पहाड़ों की होली का ऐसा रंग कुमाऊं में ही देखा जा सकता है। लोग आए थे, उनने जो है इस होली को का गायन शुरू किया था। और हमारी खड़ी होली में जितने भी रस होते हैं हमारे साहित्य में, चाहे वो वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, विभत्स रस हो, तो सारे रसों का समावेश है इस होली में। ये 28 साल पहले हम लोगों ने शुरू की थी और इस साल जो है 28वां साल है इसका। और यहाँ से जो है वो खड़ी होली की टीमें हमारे पास 3 टीमें आई हैं। असल में खड़ी होली जो है हमारे सुदूर अंचलों की होली है, जो हमारे यहाँ की असली होली है और उसको जो है गांव में होती है वो, और उसको हम फोक होली की तरह से भी लेते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। मंथन के बाद भी टिकट नहीं कर पा रही कांग्रेस फाइनल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों को लेकर के मंथन कर रही है। उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर, नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर उम्मीदवार तय नहीं, कांग्रेस हाईकमान लेगा दोनों सीटों पर अंतिम फैसला। हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि मैं पार्टी से कहूंगा मेरे बेटे को टिकट दे। ये हरीश रावत की तरफ से बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पार्टी हरीश रावत को टिकट देना चाहती है, लेकिन हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। देहरादून से ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवारों के चेहरों पर मंथन कर रही है और नाम ही फाइनल नहीं कर पा रही है। हरिद्वार और नैनीताल, ये वो दो सीट ऐसी है जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में फंसी हुई है। नाम तय नहीं हो पा रहा है। हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो सूत्रों से जानकारी है कि पार्टी हरीश रावत को टिकट देना चाहती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए, सूत्रों के हवाले से तो जानकारी ये मिल रही है कि हरीश रावत को पार्टी टिकट देना चाहती है, लेकिन हरीश रावत खुद चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल, हरिद्वार लोकसभा सीट जो है बिल्कुल हॉट इस समय हो चुकी है। बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है, तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार तो उमेश कुमार ने वहां से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 20 तारीख से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई और कल से बीजेपी नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है कांग्रेस। इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस की चाहे देहरादून में लगातार मंथन जारी है और सबके मुंह में यही चीज है कि क्या हरीश रावत को टिकट मिलेगा, क्या हरीश रावत के बेटे को टिकट मिलेगा या किसी अन्य को टिकट मिलेगा। लगातार खबरें सामने ये भी आ रही है कि हरीश रावत लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे, बड़े वाले बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट बिल्कुल हॉट है और कोई मुकाबला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रवेश शर्मा है, दूसरी तरफ प्रवेश सिंह रावत है और तीसरी तरफ कांग्रेस है। तो इसी वजह से हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के जो आला कमान है वो हरीश रावत को टिकट देना चाहते हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत है। वही नैनीताल लोकसभा सीट से यशपाल आर्या को खड़े करने की उम्मीद है कि यशपाल आर्या इसमें नेता पक्ष है, उनको नैनीताल से लड़ाने की कवायद हाईकमान कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अभी तक कांग्रेस के पत्ते नहीं खुले हैं। ठीक है अनुज, दो ही सीट उत्तराखंड में, दो ही सीट ऐसी क्यों हैं, हरिद्वार और नैनीताल, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने इतनी सारी मुश्किलें खड़ी हुई है कि दो नाम नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। वक्त भी बहुत कम बचा है, पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होना है, तो ऐसे में समय कम बचा और कांग्रेस पार्टी अभी तक उत्तराखंड की 2 सीटों पर फंसी हुई है। बिल्कुल, समय बहुत कम है। 19 अप्रैल को चुनाव होना है और नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कल 20 तारीख को हो चुकी है नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत, लेकिन अभी तक कांग्रेस की पेच फंसा हुआ है। लगातार की बैठक भी चल रही है दिल्ली में। आला कमान ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हरिद्वार और नैनीताल किसको लगाया जाए। जब कांग्रेस नेताओं के बारे में बातचीत करी जाती है तो ये साफ तौर पे कहना रहता है कांग्रेस अभी मंथन कर रही है और प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कांग्रेस अपनी जीत का दावा तो इधर कर रही है, लेकिन अपनी 5 सीटों को लेकर के टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 5 सीटें हैं और बीजेपी मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाए। परिवार है और परिवार की सीटें खाते बीजेपी के खाते में जाए, ऐसा पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को कहते बोल रहे हैं। वही हरीश रावत इस बात को लगातार लेकर हमारे बेटे की इस बात किया जाए, हमें मैदान में नहीं करना है, हम अब संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन हम पीछे से बैठ के राजनीति करेंगे और क्योंकि लगातार हमारे चल रहे कांग्रेस के, तो हम
ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश बीजेपी की टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने 16 स्टार प्रचारक मांगे हैं। केंद्र को भेजी गई है स्टार प्रचारकों की सूची और सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा का नाम शामिल बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी का भी नाम दिया गया है। रैलियों, रोड शो को दिया जाएगा अंतिम रूप। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं। लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रदेश बीजेपी जुटी हुई है और प्रदेश बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक की मांग की गई है। स्टार प्रचारक की सूची भी भेजी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज लगातार बने हुए हैं। अनुज, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सूची में किन किन दिग्गज के नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से कवर कर सकती है और अब स्टार प्रचारकों की जो रैली है वो होने वाली मोदी की रैली कुमाऊं और गढ़वाल दो जगह पे कराई जाएगी, क्योंकि गढ़वाल की 3 लोकसभा सीटें हैं और कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटें। दोनों सीटों का अगर आपको बिल्कुल उस पर करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, एक कुमाऊं एक गढ़वाल में। बीजेपी ने स्मृति ईरानी की जरूर मांग करी है कि वो उनकी रैली यहाँ पे प्रस्तावित हो। जेपी नड्डा को स्टार प्रचारकों को रखा गया। योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तराखंड से मूल निवास है उनका, उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया। तो बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची है कि ये सभी लोग जगह जगह पे हरिद्वार लोकसभा सीट, पौड़ी लोकसभा, नैनीताल लोकसभा सीट, लोकसभा, पांचों सीटों पे लोगों की रैलियां होगी। मास्टर प्लान बना करके ठीक है अनुज, एक चीज समझना चाहेंगे, जो लिस्ट भेजी गई है, जो सूची भेजी गई है स्टार प्रचारकों की प्रदेश बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ उम्मीद है जो नाम भेजे गए हैं वही नाम फाइनल होंगे या फिर आला हाईकमान की तरफ से नामों में बदलाव किया जा सकता है? लेकिन जो यहाँ से लिस्ट भेजी गई है हो सकता है कि वही नाम यहाँ फाइनल, क्योंकि जितने भी नाम यहाँ से भेजे गए उनका उतना पीछे लगातार नामता रहा है और वो आते रहे। जो भी जो पिछली बार था योगी आदित्यनाथ की रैली अल्मोड़ा में कराई गई थी, जिससे अल्मोड़ा सीट तो जीता गया था, बीजेपी की स्थिति में आई थी अल्मोड़ा से। इसी आधार पे अगर रैली की अगर बात करें तो रुद्रपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई थी। चलिए ठीक है अनुज, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने के लिए कहा गया है, ताकि लोग इसके जरिए अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करवा सके। कोर्ट ने ऐप में दर्ज शिकायतों पर तत्काल पूर्ण कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की अगली तारीख तय की है। याचिका रुद्रपुर शहर में अतिक्रमण को लेकर थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अतिक्रमण का मामला सीरियस है और राज्य सरकार को पूरे राज्य की समस्या इसको माना एक्चुअली कोर्ट ने, और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि हर जिले में एक शिकायत ऐप अतिक्रमण शिकायत ऐप तैयार किया जाए, जिस पर कोई भी जनसामान्य नागरिक एप्लीकेशन उस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करेगा अतिक्रमण के मामले में, और राज्य सरकार अतिशीघ्र इस चीज़ को मामले को कंसीडर करेगा और अतिक्रमण के बाद में। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नामांकन। ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए नामांकन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अपना सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी खबर, नामांकन प्रक्रिया की पूरी तैयारियां। आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू।
ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए नामांकन किया जा सकता है। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान। हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से नामांकन प्रक्रिया सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया की उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। और अब खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पूर्ण निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। सचिव ने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ चारधाम की यात्रा पर आते हैं। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।